Assalamualaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And I hope, I wish, I pray that all of you are safe and sound, healthy and wealthy, and focusing on your academics. Grade 8, you know that you are going to be pre-9 soon and you will be appearing in your board exam. और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो होता है वो सारी उम्र आपके साथ अटैच्ड रहता है. तो बी वेरी सीरियस एज फार एज योर एकेडमिक्स आर कंसर्न्ड. उनको उनका ड्यू टाइम दो, पढ़ाई को उसका ड्यू टाइम दो, और एकेडमिक्स और स्कूल की बुक्स के अलावा भी बुक रीडिंग करो इन ऑर्डर टू एनहांस योर जनरल नॉलेज. What we will do today, I'm going to tell you within a minute. So let's discover what today's lesson is all about. जी grade 8, क्या है आज का lesson? आज का lesson is about sentences and its type. सबसे पहला question हमारे दिमाग में ये arise होता है कि what is a sentence? सबसे पहला हमारा ये question दिमाग में आता है. एक common सी जो इसकी डेफिनेशन है, ये कॉमन सी एक्सप्लेनेशन जो लोग देते हैं, वो ये कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ठीक है, विच मेक्स अ सेंस ऑन इट्स ओन. ठीक है, अगर अब जंबल अप वर्ड्स होंगे जैसे ब्लू द स्काई, ठीक है, और ग्रीन द ग्रास, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना. या हम यू लिख दें स्काई इज द ब्लू, ये तो सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही ना. सेंटेंस की सेंस तो तब बनेगी ना जब हम कहेंगे द स्काई इज ब्लू, राइट. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कवर व्हाट सेंटेंस इज. व्हाट इज अ सेंटेंस? यहाँ पर मैंने आपको बहुत मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस लिख के दी हैं जो ये बताती हैं कि व्हाट एक्चुअली इज अ सेंटेंस. जैसे a sentence must have a subject, verb and an object. A sentence must begin with a capital letter. A sentence must contain at least one main clause. Clause क्या होता है लेसन के आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ये याद रखो कि सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होना चाहिए. ठीक है, a sentence must end with appropriate punctuation symbols. यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग में सेंटेंस स्ट्रक्चर के, पंक्चुएशन के बहुत एसेंशियल मार्क्स होते हैं जो आप सिर्फ एक फुल स्टॉप, एक एक्सक्लेमेशन या फिर एक क्वेश्चन मार्क ना डालने से लूज करते हैं. ठीक है, इट कैन कंटेन मोर देन वन मेन क्लॉज. क्लॉज मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन or can have more than one main clause. ठीक है, a sentence can express more than one thought or idea using a conjunction or relative pronoun to link. दो ideas को, जैसे I am a teacher, my husband is a player, ये दो sentences हैं. और अगर मैं इनको conjunction and से जोड़ दूं, ठीक है, तो I am a teacher and my husband is a player. तो ये दो सेंटेंसेस जब जुड़ जाते हैं तो ये भी एक सिंगल सेंटेंस बन जाता है कॉन्जंक्शन की यूजेज के साथ. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दो आइडियाज और दो सब्जेक्ट्स और दो इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में हो सकती है अगर हम उसको लिंक कर दें या तो रिलेटिव प्रोनाउन से और या फिर कॉन्जंक्शन से. ठीक है, ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी हैव an independent subject and verb agreement and can express a complete thought. अब बेटा क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस को हम क्लॉज भी कह सकते हैं. ठीक है, जब हम दो सेंटेंसेस कॉन्जंक्शन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एंड के साथ, बट के साथ, हाउएवर के साथ, ऑल्दो के साथ, किसी भी कॉन्जंक्शन के साथ हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं वो कहलाते हैं दो डिफरेंट क्लॉजेस. ठीक है,
एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि सेंटेंस को क्लॉज भी कहा जा सकता है. ठीक है, समझ आ गई? What is a sentence? Now we have a complete description of what a sentence is about. It must start with a capital letter. It must have a correct punctuation mark at the end. It can express more than one ideas or more than one thought with the help of a conjunction or a relative pronoun. ठीक है, so all these things are included in sentences. Let's move on to the examples of the sentence. मैंने आपके लिए कुछ sentences लिखे हुए हैं और आपने उसमें से find out करना है कि sentence कौन से हैं और कौन से sentences नहीं हैं. चलो शुरू करते हैं. ठीक है, ये कुछ 6 sentences हैं. ठीक है, इसमें से हमने ये find out करना है कि what actually are sentences. Let's do it together. ठीक है, give me your input. Tell me what you think is a sentence and what you think is not a sentence. ठीक है, a clever boy. A clever boy is just describing one specific noun. ठीक है, clever boy का subject क्या है? We don't know. Is a clever boy an object? We don't know. And there is no verb. So is this a sentence? बोलो. No, you're right. This is not a sentence. ठीक है, my cousin who lives in Lahore. मेरा cousin जो लाहौर में रहता है. आगे आप अगर कुछ बता रहे हैं तो ये incomplete information है ना. मेरा cousin जो लाहौर में रहता है, तो my cousin who lives in Lahore, then it's an incomplete information, so it's not a sentence. ठीक है, next is he loves playing football. अब ये पूरा complete sentence है. He is the subject, the doer of the action. Football is the object that he loves. And what does he love? He loves playing. The verb. तो ये अगर sentence है तो हमने क्या करना है कि इसको capital letter से शुरू करना है, इसके end में हमने full stop डालना है और इसको टिक करना है कि ये complete sentence है. ठीक है, उसके बाद was a terrifying experience. क्या terrifying experience है? What? Was a terrifying experience, but what is a terrifying experience? Do we know about it? No, we don't. So it's not a complete sentence. Next is the game was called off when it began to rain. Complete sentence है. क्या कॉल ऑफ हुआ था? गेम. क्यों कॉल ऑफ हुआ था? क्योंकि रेन हो गई थी. ठीक है, when हमने कॉन्जंक्शन यूज करके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया हुआ है. द गेम वाज कॉल्ड ऑफ वन सेंटेंस, इट बिगैन टू रेन अनदर सेंटेंस. तो ये दोनों क्या बन गए? क्लॉजेस. इनको हमने इस कॉन्जंक्शन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, when के साथ. तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया है. ठीक है, जिसमें दो आइडियाज और दो रीजंस एक्सप्रेस किए गए हैं. अगर ये कंप्लीट सेंटेंस है तो ये किससे शुरू होगा? टी से, कैपिटल से. ठीक है, और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से. और ये है कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन वी विजिटेड थाईलैंड लास्ट ईयर. व्हाट? व्हेन वी विजिटेड थाईलैंड लास्ट ईयर, देन did something happen? Did you happen to see the elephants? Thailand is famous for its elephants, na? Did you happen to have an adventure with the elephants? Anything? Nothing is described, right? So this is an incomplete sentence, it's an incomplete clause and it's not a sentence. ठीक है? ठीक है, आइडेंटिफाई किया हमने सेंटेंसेस, क्लॉजेस, दो क्लॉज वाला सेंटेंस, सब हमने आइडेंटिफाई किया और उसको करेक्टली पंक्चुएट भी किया. ठीक है, अब वी कम टू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के भी डिफरेंट काइंड्स हैं. ठीक है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट लेट्स रिकैपिचुलेट, लेट्स रिफ्रेश आवर माइंड एंड लेट्स रिफ्रेश द कॉन्सेप्ट. सबसे पहले जो आपका सेंटेंस की टाइप है वो है डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं.
डिक्लेयर करना, असर्ट करना, बताना, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस टाइप है वो है डिक्लेरेटिव। वो आपको बताते हैं स्टेटमेंट्स, वो आपको आइडियाज कन्वे करते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी नेगेटिव, ठीक है। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं लेकिन एक न्यूट्रल टोन के साथ। आप उसमें बायस नहीं हो सकते, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये दे कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस को कहते हैं अफर्मेटिव, और नेगेटिव डिक्लेरेटिव या नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, दिस ब्रेड इज स्टेल, ठीक है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑल्दो हम ब्रेड का बासी होना यहाँ पे बता रहे हैं, स्टेल का मतलब होता है बासी, लेकिन ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, ठीक है। जब सेंटेंस में नो या नॉट प्रेजेंट होगा तो वो नेगेटिव होगा। ऑल्दो वी आर टेलिंग अबाउट समथिंग बैड दैट हैड हैपेंड टू द ब्रेड, ठीक है, वो स्टेल है, लेकिन हमने नॉट यूज नहीं किया तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दिस ब्रेड इज नॉट फ्रेश, ठीक है, ये इसका नेगेटिव है। सेकेंड सेंटेंस आपका, एवरीवन अग्रीड विद व्हाट आई हैड टू से, ये अफर्मेटिव है, सबने अग्री किया जो मैं कहना चाहता था। और इसी डिक्लेरेटिव का, इसी असर्टिव का, देखो डिक्लेयर कर रहे हैं ना हम सेंटेंस को, हम ये बता रहे हैं कि क्या एज सच हुआ था, ठीक है। इसलिए सिंपल सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस की याद रखना, ठीक है। और अगर मैं इसको नेगेटिव में टर्न करना चाहूंगी तो मुझे नो डालना है, एवरीबडी विल चेंज इनटू नोबडी, ठीक है। नो वन अग्रीड टू व्हाटएवर आई हैड टू से, ठीक है। नो वन, नोबडी, एनीथिंग। सिंस हमने यहाँ एवरीवन यूज किया है तो मैंने इधर नो वन यूज कर दिया है। इफ आई हैड यूज्ड एवरीबडी आई वुड हैव रिटन नोबडी, ठीक है, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद तो इसको नेगेटिव में टर्न करने के लिए एन डालना था, नो डालना था, ठीक है। न नेगेटिव, न नो एंड न नॉट, ठीक है। तो जो भी सिंपल सेंटेंस होगा उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव, और अगर उसमें नो है तो वो नेगेटिव है, अगर नो नहीं है तो वो अफर्मेटिव है। पॉजिटिव को कहते हैं अफर्मेटिव, गिरा से बांध लो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंस। सबसे आसान टाइप, ये कौन सी टाइप है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चंस। इंटेरोगेशन क्या होती है? जो पुलिस इंटेरोगेशन करती है, पकड़ती है क्रिमिनल को, उससे सवाल जवाब शुरू कर देती है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव आर क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू वर्ड्स हो, हाउ भी यूज हो सकता है, इज भी यूज हो सकता है, वॉज भी यूज हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये सवाल है, ठीक है। जो सवाल है वो इंटेरोगेटिव है। और हाउ डू वी एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? विद अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मौजूद नहीं है तो बेटा यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर पंक्चुएशंस। सिली एरर्स करके सिली मार्क्स नहीं लूज करते, राइट? जैसे इसकी एग्जाम्पल है, अब इंटेरोगेशन हम क्यों करते हैं? इंटेरोगेशन हम करते हैं टू हेल्प गेन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इंटेरोगेशन करते हैं, ठीक है। अब इसका पहला जो सैंपल है वो है, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार? वी वांट टू नो अबाउट द ओनर ऑफ द कार, सो वी आर यूजिंग द वर्ड हु एंड एंडिंग इट विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर वी अलाउड टू टेक पिक्चर्स इनसाइड द म्यूजियम? ठीक है, इसको हम किससे एंड करेंगे? क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। क्या हमें परमिशन है कि पिक्चर्स हम म्यूजियम के अंदर ले लें? अब इसमें डब्ल्यू वर्ड तो नहीं है ना, लेकिन ये क्वेश्चन है, आपने सेंटेंस को समझा है, सेंटेंस इज आस्किंग यू समथिंग, ठीक है। तो इट्स अ क्वेश्चन। क्या हमें अलाउ है कि आप म्यूजियम में पिक्चर्स ले सके? ठीक है। इजंट ही अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट? अब ये देखो, इसमें भी इज नॉट है, ठीक है, इसमें भी इज नॉट है, डब्ल्यू वर्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टिल इट्स अ क्वेश्चन बिकॉज वी आर कंसर्न्ड, वी आर very much worried whether he is allowed to participate in the debate or not, ठीक है। तो it's a question and it's going to be ending with a question mark. Next is exclamatory sentence. Exclamatory क्या होते हैं? अल्लाह जी, आपको exclamatory sentences का नहीं पता?
जिसमें आप कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग, कोई जज्बात डाल रहे होते हैं, ठीक है. व्हेन यू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन लाइक सरप्राइज, जॉय, एंगर, डिस्गस्ट. कौन आ गया, ठीक है, सरप्राइज, ये आई गॉट अ न्यू गिफ्ट. जॉय, व्हाई डिड यू ईट माय चॉकलेट. एंगर, ठीक है, एंड द लिजर्ड, right, disgust. So all these are exclamations, expressions, and wherever you are expressing expressions, you are using exclamatory sentences. How are you going to end the sentence? With an exclamation mark. Remember this, ठीक है. जैसे what a beautiful painting this is, ठीक है. अगर इस सेंटेंस को मैं यूं लिखूं कि दिस इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, तो वो डेक्लेरेटिव होगा, वो एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा. अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वर्ड व्हाट यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर व्हाट पेंटिंग की खूबसूरती को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है. आपके जो इनर एक्सप्रेशन है, जो इनर फीलिंग है, उस स्पेसिफिक पेंटिंग को देख के वो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है. हम ये नहीं पूछ रहे हु हैज पेंटेड दिस पिक्चर, what has ruined this picture. We are not asking a question, we are just expressing ourselves, even if we are using the word what, ठीक है. तो what a beautiful painting this is an exclamatory sentence. How clever she is. Oh ho, she is a chalako masi, ठीक है. How clever she is an exclamatory sentence. अब अगर इसको मैं यूं लिखूं, she is very clever, तो वो declarative हो जाएगा, assertive हो जाएगा, affirmative हो जाएगा, ठीक है. declarative, affirmative sentence. और अगर मैं इसको यूं लिखूं कि she is not very clever, तो वो declarative, negative sentence हो जाएगा. difference याद रखो. Alas, we are completely surrounded by the enemy. Alas, we are completely surrounded by the enemy. What is alas? Alas is an interjection. It does not have a meaning of its own, but we know we use alas when we are sad, ठीक है. तो हमने alas यूज किया अपना grief, अपना distress, अपना sad emotion शो करने के लिए, ठीक है. और इसी तरह hooray, we won the match, ठीक है. तो इसको हमने एक्सप्रेस किया अपना कंटेंट और अपना joy एक्सप्रेस करने के लिए. अब ये देखो, इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेटरी साइंस लगे हुए हैं, और जब सेंटेंस खत्म हुआ है तो फिर एक और एक्सक्लेमेशन लगी हुई है. पंक्चुएशंस को बहुत ध्यान में रखो, ठीक है. जहां आप इंटरजेक्शन यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू आर फीलिंग एट दैट स्पेसिफिक टाइम, तो उसके बाद एक इंटरजेक्शन लगेगा, और जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो फिर इंटरजेक्शन लगेगा. लास्ट, नॉट द लास्ट वन, इज द इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आपकी कमांड्स होती हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट्स होती हैं, जो आपकी सजेशंस होती हैं, जो आपकी एडवाइस होती है, ठीक है. डू नॉट प्ले विथ फायर, ठीक है. इट्स एन एडवाइस, सो इट्स एन इम्पेरेटिव, ठीक है. आई थिंक यू शुड सिट डाउन एंड स्टडी इज एन इम्पेरेटिव बिकॉज इट्स योर कमांड, ठीक है. एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी in order to clarify this concept. पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. जो आपकी imperatives होती हैं वो यूजुअली फुल स्टॉप के बाद खत्म होती हैं, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी ले सकती हैं, एक्सक्लेमेशन भी ले सकती हैं, ठीक है. कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द टोन. अब ये क्या होगा, ठीक है. What a beautiful picture this is not a command, ठीक है. लेकिन अगर आप किसी को कहते हो कि डोंट वॉक ऑन द ग्रास, और उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने गुस्से में किसी को ये कहा है कि घास के ऊपर मत चलो. लेकिन अगर आप प्यार से ये बात कर रहे हो, ठीक है, डांट के नहीं कर रहे हो, और कोई बच्चा रो रहा है कि ग्रास इज लाइक आई एम स्केर्ड ऑफ द ग्रास, एंड यू आर सेइंग बेटा देन डोंट वॉक ऑन द ग्रास, तो आप इसको फुल स्टॉप से एंड करोगे, ठीक है. आपने फ्रेश ग्रास सो की है,
पूरा का पूरा गार्डन रिफ्रेश किया है, रिन्यू किया है, और बच्चे आके उसके ऊपर फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड यू वांट टू स्कोल्ड देम, तो यू विल से डोंट वॉक ऑन द ग्रास विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, वो हरगिज आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है. इस सेंटेंस का मतलब है कमांड. ठीक है, ये एक्सप्रेशन को नहीं, ये इमोशन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा. कम बैक हियर एट वंस एक्सक्लेमेशन है, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? नहीं, ये आपका ऑर्डर है. कम बैक हियर एट वंस, ये ऑर्डर है, राइट? तो इसको हमने एक्सक्लेमेशन से एंड किया है, लेकिन ये चूंकि ऑर्डर है, कमांड है, तो ये इम्पेरेटिव है. I suggest you start preparing for your final exam. What is this? It's a suggestion and it's ending with a full stop. बहुत लाइटर टोन में आपने एक सजेशन किया है, तो it's ending with a full stop. I would not advise you to go out in this weather. Somebody is going out, he's an elder person, you can't stop that person, but you will give your suggestion, you will give your advice to not go out in this weather. लास्ट जो सेंटेंस टाइप है वो है ऑप्टेटिव. यूजुअली ऑप्टेटिव को हम इम्पेरेटिव के अंदर ही फिल इन कर देते हैं, और यूजुअली हम उसको उसी की कैटेगरी में डील करते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव होती हैं आपकी विशेस और आपकी दुआएं. जो सेंटेंस आपकी विश या आपकी दुआ को कन्वे कर रहा होता है वो ऑप्टेटिव होता है. जैसे मे अल्लाह ब्लेस यू बोथ, एक्सक्लेमेटरी मार्क है लेकिन ये एक्सक्लेमेशन नहीं है. ठीक है, ये आप किसी को दुआ दे रहे हो. ठीक है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है. और इसी तरह से लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, एक्सक्लेमेशन के बाद एंड हो रहे, लेकिन ये दुआएं हैं, विशेस है, तो ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, और ना ही ये कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस है. ये एक सिंपल विश या प्रेयर है. दैट इज व्हाई इट्स एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. अच्छा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं, और बाकी मैंने आपके साथ आंसर्स लिख दिए हैं. आप अपनी कॉपी पे, अपनी बुक पे उसको सॉल्व कर लो. ठीक है, पहले 8 सेंटेंसेस डिस्कस करके हम मिलके उसके आंसर्स निकाल लेते हैं. ही हैज हाउस इन लंदन एंड अनदर इन पेरिस. कौन सा सेंटेंस बनता है ये? डिक्लेरेटिव, क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसका एक हाउस लंदन में है और एक हाउस पेरिस में है. What a fantastic view of the hills. Expression, even if it's starting with the W word, what word, लेकिन हम ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हिल्स का व्यू कितना जबरदस्त था, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी. नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डू यू नीड. आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप सवाल कर रहे हो कि कितने पैसे तुमको चाहिए, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट इज मे यू सक्सीड इन ऑल योर एफर्ट्स. आपने क्या किया? उसको दुआ दी. ठीक है, मे यू सक्सीड इन ऑल योर एफर्ट्स, तो ये क्या बन गया? ऑप्टेटिव. ठीक है, टेल द ड्राइवर दैट ही शुड बी हियर बाय 10. आपने क्या किया? कमांड की, ऑर्डर किया, तो ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव. आपने ड्राइवर को ऑर्डर या कमांड की, तो ये इम्पेरेटिव हो गया. ठीक है, वेयर अ स्वेटर, इट्स कोल्ड आउटसाइड. ये क्या है? सजेशन. तो ये भी क्या बन गया? ये भी इम्पेरेटिव बन गया. ठीक है, नेक्स्ट इज डू यू थिंक मदर वुड लाइक परफ्यूम. क्या आपका ख्याल है कि अम्मा को परफ्यूम अच्छा लगेगा? ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव. ठीक है, और नेक्स्ट इज आई कांट बिलीव ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड. ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आप अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो कि उफ मेरे अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सारी दुकानें बंद हैं. ठीक है, सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब मैंने ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नंबर 9 था आपकी बुक में, और सेंटेंस नंबर 8 जो था वो ये था.
वो आपका डेक्लेमेटरी था, ठीक है। ये जो सेंटेंस था ये आपकी बुक में सेंटेंस नंबर 8 था और सेंटेंस नंबर 7 ये रहा। सेंटेंस नंबर 7 आपका डेक्लेमेटरी सेंटेंस था। 10 आपका डेक्लेमेटरी है, 11 इम्पेरेटिव है, 12 इंटेरोगेटिव, 13 एक्सक्लेमेटरी, 14 optative and 15 imperative. You can solve all these on your book, right? All right, let's quickly wind up today's lesson. What we did today, we did the definition of a sentence. We found out what a sentence is all about, what are the basic features of a sentence. We discussed all the kinds of sentences. We discussed the declarative or assertive sentence, its affirmative and negative type. We discussed exclamatory, we discussed interrogative, we discussed imperative, and we discussed optative sentences along with their examples, and we did the exercise B from the textbook, right? सब कुछ मैंने आपको कर दिया। एक्सरसाइज ए, सबसे पहले जो हमने सेंटेंस फाइंड आउट किए थे, द करेक्ट सेंटेंस, दैट वाज एक्सरसाइज ए फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सब आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया, सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिवाइज करो, अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो। ये याद रखो बेटा कि ये बेस है आपके प्री 9 की, बिकॉज प्री 9 में इस तरह के सेंटेंसेस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ क्लास 9 में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्लास 8 में आपकी बेस बना दी। पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।